हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिलैक्स होकर पढ़ रहे होंगे और आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे होंगे। सबसे बड़ा काम है पेरेंट्स का साथ देना। मैंने अपने लाइफ के अंदर ऐसे बच्चों को खत्म होते देखा है अपने पेरेंट्स को दिखा देना कि जो बहुत टैलेंटेड थे, जिनके परिवारों ने उनका साथ नहीं दिया और वो राजा बन सकते थे अपनी एक फील्ड का, पर वो खत्म हो गए। मैंने अपने फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग देखे हैं। तो मेरी उन पेरेंट्स को गुजारिश है, उन फैमिली को गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम एक फ्रीडम वाला टाइम दें ताकि आपके बच्चे आपको कुछ करके दिखा सकें। ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो बच्चा, कि ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड मिल सके। बट आपका फर्ज भी बनता है कि आप अच्छे तरीके से मेहनत भी करें। ये नहीं होना चाहिए कि आपको फ्रीडम के अकॉर्डिंगली छोड़ दिया और आप अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे। तो हाथ से ताली बजती है, पेरेंट्स भी अपनी जगह सही होते हैं, बच्चे भी अपनी जगह सही होते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो उनको टाइम दें और उस टाइम का अच्छा यूज करें बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके सामने लेक्चर नंबर 14 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नंबर सीरीज, आसान से क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अब आगे थोड़ा सा हार्ड होगा तो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। 6, 24, 60, 120 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, इसके बीच में डिफरेंस 18 का, 36 का, 60 का, 18 का, 24 का, तो ये 6 का आ गया गैप ऑफ गैप। आगे भी 6 का मान के चल लो। 24 प्लस 6 30, 60 प्लस 30 90, 120 प्लस 90 210। तो 210 आंसर आ गया इसका। एक मेथड इसका और है मेरा बेटा, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3 कितना होता है बेटा 24, 4 का क्यूब -4 कितना होता है बेटा 60, 5 का क्यूब -5 कितना होता है बेटा 120। जिसका क्यूब किया जा रहा है वही माइनस किया जा रहा है। 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -4, 5 क्यूब -5, 6 क्यूब -6, 216 -6 210। तो ये आ चुका है। दो मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड गैप ऑफ गैप, सेकंड मेथड की किसका क्यूब हो रहा है, नेचुरल नंबर का क्यूब होके वही नंबर माइनस हो रहा है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 16, 30, 62, 122, 246 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 14 का, इनके बीच में गैप 32 का, इनके बीच में गैप 60 का, इनके बीच में गैप 144 का, यस। इनके बीच में गैप 18 का, 28 का, 84 का। आगे बात नहीं बन रही, यस। तो इस क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से कर सकते हैं? 16 का डबल 2 कम 30, 30 का डबल +2 62। यानी कि पहले क्या हुआ, इसका डबल किया, 2 घटा दिया, 60 कितना हो जाएगा 32 -2 30। फिर डबल किया, फिर 2 जोड़ देंगे आगे, फिर 62 का डबल 124, अब की बार 2 घटा देंगे, फिर 122 का डबल -2 + 2 -2 + 2 244 + 2 246। अगली बार बारी किसकी है, डबल करके क्या करना है, 2 घटाना है। इसकी मल्टीप्लाई 492 होता है और -2 करेंगे तो 490 आ जाएगा, जो कि हमारा ये आंसर है।
जो कि हमारा ये आंसर है। आई होप सो समझ आ गया है। डबल होकर पहले क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है, फिर डबल होकर 2 जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, कम हो रहा है, जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगली बार लास्ट बारी किसकी है, इसमें क्या हो रहा है, इसको डबल करके 2 कम करेंगे ये बनेगा, इसको डबल करके 2 ऐड करते हैं ये बनेगा, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस की बारी आएगी। ये वाला मेथड्स नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस आगे बात बन नहीं रही। अगर बाई चांस मैं इसको ऐसा कर भी देता हूँ, 10 का गैप आता है तो इसके बीच में कितना गैप आएगा, 46, 56 का, कुछ बात नहीं बन रही है। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या दिखा रहा है ये, 15, 43, 83, 137, 207 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इनके बीच में गैप 28 का, इनके बीच में गैप 40 का, इनके बीच में गैप 54 का, इनके बीच में गैप 63, 70 का, यस, इनके बीच में गैप 12 का, इनके बीच में गैप 14 का, इनके बीच में गैप 16 का। तो ये आगे क्या हो रहा है, 2-2 का गैप हो रहा है। 12, 14, 16 आगे क्या आएगा, 18। तो 70 प्लस 18, 88 और इसको ऐड करेंगे तो 295, जो कि हमारा ये आंसर है। आई होप सो समझ आ गया है। क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, और भी मेथड हो सकता है तो और भी मेथड आप देखना, अगर बाय चांस हो सकता है तो। कई बार क्या होता है टीचर के दिमाग में 2-2, 3-3 मेथड होते हैं, कई बार एक ही मेथड होता है। तो 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन। हाँ जी बेटा 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है बिल्कुल। ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज 4-5 लेक्चर की चल रही है, बहुत आसान चल रही है, बीच में ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि इनके बीच में गैप कितने का है, +4 का, इसमें गैप +16 का है। तो यहाँ शुरू में बात बन ही नहीं रही, तो कोशिश करते हैं। अब ये 4 और 16 का कनेक्शन क्या है, मतलब ये 4 का टेबल अगर लेके चले हम, तो यहाँ +8 कर दे तो क्या हो गया, 11 और 8 19, और 8 के बाद अगर 12 का गैप लेके चले तो 12 का गैप आ रहा है 19 और 31 में 12 का गैप आ रहा है। यस, इसका मतलब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि जो हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को, बहुत ही आसान सी चीज थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2, 6, 14, 30, 62 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप कितने हैं, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा, ये गैप को डबल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का डबल कितना आ जाएगा, 64। 62 और 64 ऐड कर देंगे तो 126 आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। एक मेथड और हो सकता है इसका, 2 का डबल किया, 2 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट नंबर आ गया। 6 का डबल किया, 2 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट नंबर आ गया। 14 का डबल किया, 2 ऐड कर दिया, 30, नेक्स्ट नंबर आ गया। 30 का डबल किया, 2 ऐड किया, 32, नेक्स्ट नंबर आ गया। उसके बाद 62 का डबल किया, 2 ऐड किया तो 120, ये 124 प्लस 2 126 आ गया। इस तरीके से भी हो सकता है, और ये गैप डबल हो रहा है उस तरीके से भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196 और क्वेश्चन मार्क। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64, ये 10 का स्क्वायर 100, ये 12 का स्क्वायर 144, ये 14 का स्क्वायर 196। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 2 4 6 8 10 12 14। अगली बार बारी किसकी है क्वेश्चन मार्क के हिसाब से? 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 256, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर है बिल्कुल। जो हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर इवन नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंटिन्यूस। 2 4 6 8 10 12 14। अगली बार बारी किसकी है? 12 के बाद 16 की। 16 स्क्वायर 256। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, 16 18 21 26 33 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप +2 का, इसमें +3 का, +5 का, +7 का। ये जो गैप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर यहाँ 1 होता तो 1 3 5 ये ऑड नंबर हो जाता। तो स्टार्ट अगर 2 से हुआ और आगे ऑड नंबर है तो फर्स्ट इकलौता प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 2 3 5 7। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम नंबर मीनिंग जो सेल्फ डिवाइड हो। तो 7 के बाद बारी किसकी आएगी? प्राइम नंबर कौन सा होता है? 11। तो 33 + 11 कितना होगा मेरा बेटा? 44 हो चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 दे सकते हैं 20, 10, 10, 15, 30। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। इसका हाफ हो रहा है, 20 का हाफ हो रहा है, फिर 1 टाइम हो रहा है, फिर 1.5 टाइम हो रहा है, फिर 2 टाइम हो रहा है, दुगना हो रहा है। आधा मतलब क्या है? 20 को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 आता है। 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आ जाता है। 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 15 आता है मल्टीप्लाई काटने पीटने पे। और अगर मैं 15 को डबल कर दूं तो 30 आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है? हाफ हाफ बढ़ रहा है, हाफ 1 1.5 2। अगली बार बारी किसकी है? 1.5 की। 1.5 का मतलब क्या होता है सही मायनों में? यहाँ लिख देता हूं 1.5 का सही मायनों में मतलब क्या होता है? 5/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 75, जो कि हमारा ये आंसर आ चुका है। तो क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन। अगला एक क्वेश्चन अगर और हो सकता है तो और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 28, 32, 41, 57, 82 क्वेश्चन मार्क। इसके बीच में गैप कितना है? +4। इसके बीच में गैप +9। इनके बीच में गैप +16। इनके बीच में गैप 25। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 है 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, आगे 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36। 82 + 36 118 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कुछ पिछले लेक्चरों के कंपैरिजन में। ठीक है, 14वां लेक्चर चल रहा है, यानी कि इसके बाद आपके ये हो जाएंगे 560 क्वेश्चंस। तो 1-2 लेक्चर 15-16 लेक्चर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा विराम देके रॉन्ग नंबर और मैथ्स के ऊपर जल्दी आने जा रहा हूं। मैं पहले एक लेक्चर डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स
कौन कौन से टॉपिक्स में आप सीरियल वाइज, डेट वाइज, कोशिश करके डेट वाइज, मतलब कोशिश कर रहा हूँ। देखो मतलब मैं भी इंसान हूँ, बट मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ ना। मतलब मैंने बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर देखे, उसमें तो 30-40 घंटे के लेक्चर भी डाले हुए हैं। सभी अपनी तरीके से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बट 40 क्वेश्चन मैंने देखे नहीं। हो सकता है हो भी, मैं अपने बारे में वो नहीं बोल रहा कि बड़ाई नहीं कर रहा, बट मैंने एक मुहिम चलाई है कि मुझे 50 लेक्चर डालने हैं, मतलब डालने हैं। वो पूरे कब होंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है। करने को तो मैं एक ही चीज के पीछे पड़ा रहा हूँ, बट आपको 5 नंबर भी नहीं चाहिए ना, और भी तो बहुत कुछ करना है ना आपको। तो हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे बेटा। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10th क्वेश्चन 25, 42, 67, 101, 145, क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं क्या होगा। इनके बीच का डिफरेंस +17, इनके बीच का डिफरेंस 25, यस, इनके बीच का डिफरेंस 34, इनके बीच का डिफरेंस 44, गैप ऑफ गैप +8, इसमें 9, इसमें 10, आगे 8, 9, 10। अगली बार बारी किसकी है? 11 की। कितना हो जाएगा टोटल? 44 + 11 55, तो 145 + 50 200। गैप ऑफ गैप किया, और उन गैप ऑफ गैप को, इनके बीच का गैप 8 का, इनके बीच का 9 का, तो आगे 10 है तो आगे 11 होगा। 44 + 11 55, तो 145 और 55 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 200 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, 55, 56, 64, 91, 155, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में +1 का गैप, इनके बीच में 8 का गैप, इनके बीच में 27 का गैप, इनके बीच में 64 का गैप। तो ये जो गैप है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप देखिए जरा। 1 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 3 का क्यूब 27 होता है, 64 किसका क्यूब नजर आ रहा है? 4 का क्यूब। तो हम ये जानी कि जो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहे हैं इनके, वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर के क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। आगे बारी किसकी होगी बेटा? 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब क्या होता है? 125। तो 155 और 125 क्या हो जाएगा? 280 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। आई होप सो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, 77, 92, 155, 178, 253, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं +15, इनके बीच में गैप 33, इनके बीच में गैप 53, इनके बीच में गैप माइनस, कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए। 13 - 8 5, यहाँ रहेगा 14, 14 - 7 7, 1 - 1 0। मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं करना। 92, 77, कॉपी पेन। टेस्ट क्लियर करने का, ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा जो तरीका है कि धीरे धीरे करके पहले बेसिक्स कवर करो, और ऐसा टाइम आना चाहिए कि आपकी कलम ना चले पेन उसके अंदर, कॉपी के ऊपर। धीरे धीरे करके कोशिश करो, और जिस दिन कलम चलनी, पेन चलना बंद हो गया, तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हो। आपको सुनने की जरूरत नहीं है किसी की। कुत्तों को भौंकने दो जितने कुत्ते भौंकते हैं, और आप हाथी की तरह मस्त मस्त होकर चलते हो। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बीच में गैप 18 का, इनके बीच में गैप ऑफ गैप 20 का, इनके बीच में गैप 22 का है। देख सकते हैं इन दोनों के बीच का गैप, तो ये दो बढ़ रहे हैं, 18, 20, 22। अगली बार बारी किसकी है? 24 की है। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दोगे 99 और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा हमारे पास 312, 362, 352 सॉरी, 250 प्लस 90 340 और 352। ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है 52, 54, 57, 62, 69 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप कितना है बेटा? +2, +3, +5, +7। देख सकते हो ये जो गैप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइम नंबर को। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 नहीं है। 1, 3, 5, 7 होता तो ऑड नंबर होते, बट 2 से स्टार्ट हुआ। प्राइम नंबर मीनिंग बहुत बार हमने बात की है जो सेल्फ डिवाइड हो, यानी कि जो सिर्फ अपने पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो। तो 2, 3, 5, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? 11। 8 नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से भी होता है डिवाइड हो 9, 1 से भी होता है। 10 नहीं हो सकता, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है 10। 11 ऐसा है जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है, 1 11 पे होता है, 1 पे होता है। जो सेल्फ डिवाइड होते हैं और अपने पे ही डिवाइड हो, 11 11 पे होता है, तो वो प्राइम नंबर है। तो 69 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। तो आई होप सो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। 6, 7, 11, 20 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 1 का, 4 का, 9 का। ये जो गैप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये गैप 1 के स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 के स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 3 के स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, आगे क्या होगा? 4 स्केल। 4 स्केल का मतलब क्या होगा? 16। 20 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि जो हमारे डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्केयर को। 1 स्केयर, ये 4 2 के स्केयर को, ये 3 के स्केयर को, आगे क्या होगा? 4 के स्केयर को रिप्रेजेंट करेंगे। 16 आएगा, 20 प्लस 16 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 6, 10, 26, 62 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप +4, +16, +36। कुछ बात बन सी नहीं रही, देख सकते हैं आप। बट अगर आगे अगर हम गैप ले लें तो 12 का गैप, 20 का गैप, अगर इन दोनों के बीच में गैप अगर 8 का है तो आगे भी कोशिश करो, मान के चलो कि 8 का ही हो। 20 प्लस 8 28, 36 प्लस 28 64, 62 प्लस 64 126। क्या 126 आ रहा है? नहीं, ये रहा। इसका कोई और मेथड लगता है तो और कर लेते हैं। 6 का डबल करो, 2 कम कर दो, कितना आ गया? 10। 10 का डबल कर दो, 4 कम कर दो, 26। 26 का डबल कर दो, 52। नहीं बनती बात, वैसे बन जानी चाहिए, मतलब और किसी मेथड से भी बन जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, और कोई मेथड होगा तो देख लेंगे। तो यहाँ से हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वाले लेक्चर देखे हैं इनको देखकर ये स्टूडेंट्स हंस रहे होंगे कि सर वो तो उन लेक्चरों में तो हमारे को डरा ही दिया आपने। आते हैं बेटा उस तरह के क्वेश्चन। बैंकिंग एग्जाम, पीओ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना 2-4 अटकने वाले आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस करो, टेंशन मत लो। अगर आप मैं अब एक मोटिवेशन बताना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स देखो सारा कुछ दारो मदार पता क्या है? टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स। इनमें सब
सबसे जो मेन कड़ी है ना, जो पॉजिटिव जिसको रहना जरूरी है, लोग कहेंगे स्टूडेंट को, मैं कहता हूं पेरेंट्स को। आज के टाइम में पढ़ाने वाले टैलेंटेड टीचर बहुत है, यूट्यूब तो भरा पड़ा है टैलेंटेड टीचरों से, बहुत टैलेंटेड टीचर है, ऑफलाइन में भी बहुत ज्यादा टीचर है, नो डाउट, बढ़िया से बढ़िया टीचर है। पेरेंट्स का फर्ज सबसे पहले है कि वो पेशेंस रखें, बच्चों को खुश रखें और वो खुद भी खुश रहे। अब बात आती है कि बच्चे कैसे बनेंगे। अगर आप बढ़िया तरीके से कोशिश करते हो तो आपके लिए सब कुछ आसान है। तो आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हो। हाँ जी बेटा, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 1, 2, 6, 24, 120, क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डबल हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, ये 6 का 4 गुना हो रहा है, ये 24 का 5 गुना हो रहा है, आगे 120 का 6 गुना, कितना हो जाएगा 720। देखिए क्या कह रहे हैं, यानी कि जो नंबर्स है वो 1 का 2 टाइम्स करेंगे, 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का आगे 3 टाइम्स करेंगे तो रिजल्ट 6 आ जाएगा, 6 का 4 टाइम करेंगे तो रिजल्ट 24 आ जाएगा, 24 का अगर 5 टाइम करेंगे तो अगला रिजल्ट 120 आ जाएगा। अगली बार बारी किसकी है, 6 टाइम की, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो 720 आपका क्वेश्चन मार्क होगा। आई होप सो समझ आ गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं डिफरेंस से चलो करके देख लेता हूं, 1, 2, 6, 24, 120 क्वेश्चन मार्क, इनके बीच में गैप 1 का, 4 का, 18 का, 76, 96 का, और गैप करेंगे तो बात बनती नजर नहीं आ रही है, तो बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में चले जाते हैं, 12, 22, 42, 72 क्वेश्चन मार्क, इनके बीच में गैप +10 का, +20 का, इनके बीच में गैप 30 का, तो 10 10 बढ़ रहा है, 30 के बाद बारी किसकी आएगी, 40 की, तो कितना हो जाएगा ये 72 + 40, 112, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है और इसका सी था। आई होप सो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं, 6, 12, 36, 144 क्वेश्चन मार्क, उसके जैसे ही है, 6 का डबल हो रहा है, 12 का ट्रिपल हो रहा है 3 गुना, 36 का 4 गुना हो रहा है, 36 का 4 गुना 144, दुगना 3 गुना 4 गुना, अगली बार बारी किसकी है, 5 की, तो 144 को 5 से करें गुणा तो 720 आएगा, तो 720 हमारा ये ऑप्शन है। 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आता है, यानी कि 6 का डबल हो रहा है, 12 हो गया, 12 का 3 टाइम हो रहा है, 36 हो गया, 36 का 4 टाइम 144 हो गया, 144 का 5 टाइम करेंगे तो 720 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया मेरा बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 2, 4, 7, 12, 19, 30 क्वेश्चन मार्क, इसके बीच में गैप 2 का, 3 का, इनमें 7 और 12 में 5 का, 12 19 में 7 का, आगे 19 और 30 में 11 का, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिफरेंस है ये प्राइम नंबर को कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा प्राइम नंबर। तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13, तो 30 + 13 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो सबको आसान से क्वेश्चन है ना वो, तो ये भी एक आसान चीज भी होनी चाहिए। कंपटीशन लेवल में थोड़ा रिलैक्स मोड भी रहता है, आगे भी आएंगे। अब मैं शेड्यूल का लेक्चर पढ़ाऊंगा कल, जरूर देखना आप सभी,
कि एसएससी बैंकिंग के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा, शॉर्ट्स पे काम करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखा करो, शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो आपका मैथ्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। शॉर्ट वीडियोस अगर कोई टीचर्स लेक्चरर को आप लेक्चर जिसका चल रहा है, जो बढ़िया पढ़ाता है टीचर, तो उसके लेक्चर आप देखिए और नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, हाफ के करीब हमारा लेक्चर हो चुका है, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। इसके बाद 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 20वां क्वेश्चन है ये, बट उससे पहले मैं आपको सीधा ही 40th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रीजन है यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ ऑप्शन लिखना पड़े, इसको मैं साथ ही से तब कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 40th करवा रहे हैं, तो उसके बाद हम सीरियल वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखिए, 16, 17, 21, 30, 46 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन के अंदर। इसके बीच में डिफरेंस +1 का, +4 का, इनके बीच में डिफरेंस 21 और 30 में +9 का, इनके बीच में 30 और 46 में +16 का। जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केयर को। ये 4 2 का स्केयर है, ये 9 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है बेटा, ये 1 1 का स्केयर है। आगे किसकी बारी आएगी, 5 का स्केयर। 5 का स्केयर कितना होगा बेटा, 25। तो 46 और 25 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 71, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो समझ आ रहा है। बहुत आसान से क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत ही आसान है। तो देखते हैं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाता हूं। 7, 9, 12, 17, 24, 35 क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस +2, +3, +5, +7, +11। जो डिफरेंस है, दोबारा फिर क्वेश्चन इस तरह के आने लगे हैं। जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है बेटा, प्राइम नंबर को। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11। उसकी बाद बारी किसकी है बेटा, 11 के बाद 13, 35 और 13 क्या हो जाएगा बेटा, 48। जो नेक्स्ट नंबर हमारा 48 आ जाएगा। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। 2, 3, 8, 31 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप +1 का, +5 का, इसमें 23 का। तो कुछ बात बन सी नहीं रही है। तो अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो हम इसको कोई डबल या कुछ ऐसा करके करने की कोशिश करेंगे। 2 का 1 टाइम +1 3 हो जाएगा, इसका 1 टाइम +1, आगे 3 का 2 टाइम +2 कितना हो जाएगा बेटा, 8। 3 2 जा 6 +2 8, 1 टाइम +1 2 टाइम +2, आगे 3 टाइम, तो 3 टाइम +3 करेंगे तो बात नहीं बन रही, यहां समस्या हो गई है। क्या हो सकता है, 2, 3, 8, 31, 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम, यस। इससे बात भी नहीं बनी, इससे भी नहीं बनी बात। तो देखते हैं, 2 का 2 टाइम कर देंगे, 1 कम कर देंगे, 3 हो गया, ठीक है। 3 का 3 टाइम कर देंगे, 1 कम कर देंगे, 8 हो गया। 8 का 4 टाइम कर देंगे, 32, 1 कम हो गया, 31। तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, आगे बारी किसकी है बेटा, 5 टाइम, कम 1 ही कर रहे हैं। तो 31 × 5 150, 5 - 1 154, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आई होप सो समझ आ गया। जो डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैंने ऐसा करने की कोशिश की, फिर मैंने ऐसा करने की कोशिश की। थोड़ा सा आइडिया लगाना जरूरी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे वो चीज बहुत ही ज्यादा आसान होती जाएगी और आपको खुद फीलिंग आने लग जाएगी। और एक और बात ध्यान रखना बेटा, बताना चाहूंगा मैं आपको, बीच बीच में बताता रहता हूँ, जो स्टूडेंट्स लेक्चर को
पूरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मेरा मोटिवेशनल भी होता है। जो स्टूडेंट बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी टारगेट लेके चल रहे हैं, कोई भी व्हाटएवर, दुनिया में जितने मतलब इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम है आप कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है, तो ऑनलाइन का जो सीधा रास्ता है जो 95-97% बच्चे करते नहीं है, वो सिर्फ खोखा चढ़ा और बाजे गढ़ा वाला काम करते हैं। 2-3% स्टूडेंट्स को पल्ले पड़ती है बात। वो कौन सी है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात कि आपका सिलेबस जैसे जैसे हो जाए और आपको लगे कि मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है 2-4-5 महीने में, तो आप मॉक टेस्ट परचेज कर लें। बहुत सारे वेबसाइट के अंदर टेस्ट परचेज होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट बनी हुई है, तो वो अपने एक नॉमिनल से चार्ज में मॉक टेस्ट करते हैं। वो मॉक टेस्ट खरीद के आप रात के टाइम में जब शांत वातावरण होता है, जब आपको कंफर्टेबल जोन लगे, आप डेली 1-2 टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट करें ताकि आपकी स्पीड का पता चले और आपकी कमी का पता चले। मॉक टेस्ट के द्वारा स्पीड बनाए बगैर आप कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। ये ही एक सच्चाई है, जिस सच्चाई को समझते समझते बहुत देर लग जाती है कई बच्चों को, और जो जल्दी समझ जाते हैं वो ऑफिसर रैंक पे पहुंच जाते हैं। ये बात जरूर याद रखना बेटा, बहुत ही जरूरी बात बताई है मैंने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्या है? 16, 20, 29, 45, 70 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 4 का, 9 का, 16 का, 25 का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गैप? 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये +5 का स्क्वायर है। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आगे क्या आएगा? नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता जा रहा है। 5 के स्क्वायर के बाद बारी किसकी आएगी? 6 के स्क्वायर की। 6 का स्क्वायर होगा क्या? 36। 70 + 36 क्या होगा? 106, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 106। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 23 भी करने की कोशिश कर देते हैं। क्या होगा देखिए जरा। 31, 44, 58, 73, 89 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 13 का, इनके बीच में गैप 14 का, इनके बीच में गैप 15 का, इनके बीच में 16 का। 44 - 31 13, 58 - 44 14, इनके बीच में 15 का गैप, इसमें 16 का गैप देख सकते हैं। 13, 14, 15, 16 के बाद बारी किसकी होगी मेरा बेटा? 17 की। 89 और 17 आएगा 105। 89 और 17 को ऐड कर देंगे तो 105 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 105 ईयर। अच्छा, ऊपर वाले का आंसर 154 था। क्वेश्चन नंबर 23 का ये आया। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे 154 वाला ये रहा। 22 का आंसर, 22 का आंसर क्या है? 106 था। और ये क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 23 का 105। ये गलती से लग गया। 23 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा। 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। 24th क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 24th क्वेश्चन है हमारा 69, 109, 159, 219, 289 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है? +40 का, इसमें 50 का, इसमें 60 का, इसमें 70 का। कितना कितना गैप आ रहा है? 10-10 बढ़ रहा है। 40, 50, 60, 70 देख सकते हैं बीच में डिफरेंस। 70 के बाद बारी किसकी आएगी? +80। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 369, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। वेरी
सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? 43, 31, 74, 105, 179 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज ना बीच में कम कर दी, फिर सारी बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा आईक्यू स्ट्रॉन्ग करना होता है क्वेश्चन के अंदर, टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं मुद्दे की बात ही करूंगा। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से, 43 के अंदर 31 ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया। और इन दोनों को ऐड कर दो 31 और 74 को, तो 105 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो 74 105 को, तो 179 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया हमारे पास? 284, यानी कि ये हमारा आंसर है 284, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर है। देख सकते हैं सभी बच्चे, आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, 137, 148, 161, 176, 193 क्वेश्चन मार्क। यस, इनके बीच में डिफरेंस +11 का, इनके बीच में गैप 13 का, इनके बीच में गैप 15 का, इनके बीच में गैप 17 का। तो क्या नजर आ रहा है बेटा? ऑड नंबर का डिफरेंस आ रहा है, नेचुरल मतलब ऑड नंबर में 11, 13, 15, 17, इनके बीच में 17 का, 11, 13, 15, 17, मतलब दो का गैप है, तो 17 के बाद क्या आएगा? ऑड नंबर 19, 19। तो 193 और 19 ऐड करोगे तो आएगा हमारे पास 212। 193 और 19 को ऐड करेंगे तो 212 आ जाएगा। तो 212 जो है वो हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया आपको सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो 5, 10, 17, 26, 37 क्वेश्चन मार्क। आसान सा क्वेश्चन है। इनके बीच का गैप 5 का है, इसमें 7 का है, इसमें 9 का है। 26 और 37 में 11 का डिफरेंस है। तो क्या हो रहा है? 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर चल रहे हैं। 5, 7, 9, 11 के बाद किसकी बारी आ जाएगी? +13 की। 37 और 13 कितना हो जाएगा? 50, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो समझ आ गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 13, 17, 19, 23, 29 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, सॉरी इसमें 4 का गैप, इसमें 2 का गैप, इसमें 4 का गैप, इसमें 6 का गैप। आगे कितने का गैप होगा? 4, 2, 4, 6। अब की बार 4, तो 24 प्लस 29 प्लस 4 33 आ रहा है या नहीं आ रहा? 13, 17, 1 मिनट में देख लूं कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं हो गया मुझसे। 13, 17, 19, 23, 29 बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इसके बीच में 4 का गैप आ गया, इसमें 2 का गैप, इसमें 4 का गैप, इसमें 6 का गैप। आगे 4, 2, 4, 6 बात नहीं बनी है। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। 13, 17, 19,
23, 29 बढ़ गई बात। इनके बीच में नो 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 हाँ हो गया, कुछ नहीं करना, गैप से बात बन नहीं रही, तो ये सारी की सारी चीजें कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्राइम नंबर कौन सा होता है मेरा बेटा, जो सेल्फ डिवाइड हो, ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, गैप से बात नहीं बन रही थी। 13, 17, 19, 23, 29 प्राइम नंबर डेफिनेशन जो सेल्फ डिवाइड हो। तो 29 के बाद बारी किसकी आएगी, कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 31। आई होप सो समझ आ गया आपको, डी ऑप्शन, क्योंकि डिफरेंस से बात नहीं बन रही थी। 4, 2, 4, 6 ये तो बात बनी नहीं कुछ भी। तो ये कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन सी सीरीज आ रही है, प्राइम नंबर आ रही है। तो 29 के बाद वाला जस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा मेरा बेटा, 31। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ पढ़ते हैं। 36, 49, 51, 39, 53, 54, 42, 57, 57, 45 दो क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि मैंने किसी ना किसी लेक्चर के अंदर बताया था, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके दो क्वेश्चन मार्क होंगे, और दो क्वेश्चन मार्क वालों की क्वेश्चनों की एक खासियत है, किस तरीके से होंगे लगभग क्वेश्चन, ध्यान रखना, वो इस तरीके से होते हैं, उनकी दो सीरीज बनती है, उनकी दो सीरीज बनेगी। जैसे कि मान लीजिए इसके बीच में गैप है 13 का, तो इसके बीच में कितने का गैप है, 2 का, बात नहीं बन रही ना, बहुत ज्यादा हो गया, तो वो सीरीज दो सीरीज बनेगी। जैसे इसको ले लेंगे, इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, इस तरीके से। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। 2 भी बन जाती है, कई बार 3 भी बन जाती है, 2 सीरीज भी बन जाती है, कई बार 3 भी बन जाती है। तो जैसे कि इसमें देखो जरा, दो छोड़ के, इसमें गैप कितने का है, 3 का, 36 और 39, 2 नंबर छोड़ दिए, 2 नंबर इधर छोड़ेंगे तो इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का, 2 नंबर और छोड़ेंगे तो इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का। तो यहां से अगर 2 छोड़ देंगे वो तो क्वेश्चन मार्क से क्रॉस हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे ध्यान देना है, 2 छोड़ के करेंगे। अब कर देता हूं ताकि आराम से करवाया जा सके। हाँ जी, देखिए यहां लिख देता हूं 36, 49, 51, 39, 53, 54, 42, 57, 57, 45, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 3 का, 2 छोड़ के इनके बीच में गैप 3 का, 2 छोड़ के इनके बीच में गैप 3 का। बट ये 2 छोड़ेंगे तो दोनों क्वेश्चन मार्क ही छूट जाएंगे, दोनों क्वेश्चन मार्क की चीज, उससे आगे वाला तो चाहिए नहीं नंबर हमारे को। अब यहाँ से 49 से चलते हुए 2 नंबर छोड़ोगे तो 49 और 53 में 4 का गैप, 2 छोड़ोगे तो इसमें 4 का गैप, 2 छोड़ दोगे तो इसमें 4 का गैप होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 61। एक क्वेश्चन मार्क तो आ गया हमारा। अब चलेंगे हम यहां से 59, 2 छोड़कर, इसमें कितने का गैप, 3 का, इसमें 54 और 54, 2 छोड़कर 57 में 3 का, तो 57 से ये 2 छोड़कर 3 का गैप आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। तो यहां से हमारे जो 2 आंसर है वो क्या हो जाएंगे, 61 और 60, 61 और 60 ये। अब यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है, 60 या 61, 61 या 60। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेकंड नंबर 2 छोड़ के इसके बीच में गैप कितना आ रहा है, इनके बीच में 2 छोड़कर 3, इनके बीच में 3, तो इनके बीच में कितने का होगा, 3 का गैप आएगा, तो 57 और 60 ये लास्ट नंबर आ गया। अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं तो मेरे पास 61 आंसर आ गया। आई होप सो समझ आ गया। इस तरीके से गैप ऑफ गैप चलेगा। जब हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे तो लगभग क्वेश्चन इस तरीके से ही होंगे। आई होप सो समझ आ गया आपको, सही से
कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। तो यहाँ से हमारे 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले वाले क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ेंगे। 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास 72, 69, 64 नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, 48। इनके बीच में गैप कम हो रहा है, ध्यान रखना, -3 -5 चेक कर सकते हैं। 72 -3 69, 69 -5 64, 3 5। आगे बारी किसकी आएगी? 7 की। 7 कम कर दीजिए। अगर आप 64 में से 7 कम कर देंगे तो 57। आगे बारी किसकी है? 9 की। 57 में से 9 कम कर देंगे तो 48 हो जाएगा। यानी कि ऑड नंबर का गैप चल रहा है, ऑड नंबर डिफरेंस हो रहा है। यानी कि 3 5 आगे 7 करेंगे तो 64 में से अगर मैं 7 कम कर दूंगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो 57 आ जाएगा। 57 और 48 के अंदर 9 का गैप है, जो कि पॉसिबल भी है। 3 5 7 के बाद 9 की बारी आएगी। यानी कि इस आंसर ने इसके साथ मिलकर भी इस गैप को सेटिस्फाइड किया है, रिप्रेजेंट किया, 3 5 7 9। तो 57 इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 37, 33, 29, 25 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप -4 का, इसमें गैप +4 का, सॉरी -4 का, इसमें गैप -4 का, देख सकते हैं। आगे फिर -4 का गैप लेके चलेंगे तो 25 में से 4 गए, प्लस नहीं माइनस गए, तो क्या आएगा? 21। यानी कि 4 4 कम होता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 8 8 16 48 देख सकते हैं। अगर गैप लेके चलेंगे तो 0 आ रहा है। ये 8 का 1 टाइम हो रहा है, ये 8 का 2 टाइम, 16 का 3 टाइम हो रहा है, नजर ही आ रहा है आसानी से। आगे अगली बार क्या होगा? 4 टाइम, जो कि क्या होगा? 192 हो जाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से हमारे को नजर आ रहा है। 8 का 1 टाइम, 8 का 2 टाइम, 16 का 3 टाइम, 48 का 4 टाइम, 192, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। आई होप सो सबको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 279, 277, 273, 267 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है? -2 का, इनके बीच में -4 का, इनके बीच में -6 का, देख सकते हैं। 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6। अगली बार बारी किसकी है? 8 की। -8 होगा क्योंकि 2 4 6 8 कम हो रहा है। 267 में से 8 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 259 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 है 307, 303, 209, 295 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इनके बीच में -4 का गैप है, इनके बीच में गैप 4 का ही है, इनके बीच में 13 6 और 0 100, सॉरी 9 - 3 6, 106। माइनस का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसके बीच में गैप 15 में से 9 गए 6, 95, 80, 15 में से 9 गए 6, 86। कुछ बात बन नहीं रही। क्या कर सकते हैं? देखते हैं। अगर इन दोनों के गैप की बात की जाए और इन दोनों के गैप की बात की जाए, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं गैप ऑफ गैप ले लेता हूं तो इनके बीच का गैप कितने का आता है? -102 का आता है। इनके बीच का गैप ले लेता हूं तो
तो कितने का आता है, नई बात बनती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 3 7 22 89 89 क्वेश्चन मार्क। ये शायद हो जाना चाहिए। 3 का 2 टाइम, 3 का 2 टाइम करेंगे +1 करेंगे 7 हो रहा है। 7 का 3 टाइम करेंगे +1 करेंगे तो इसका 2 टाइम करेंगे +1 करेंगे तो ये बन रहा है। इसका 3 टाइम करेंगे +1 करेंगे तो ये बन रहा है। अगली बार बारी किसकी है, 2 टाइम 3 टाइम के बाद 4 टाइम की करना, +1 ही है तो ये 88 होगा और +1 ऐड हो जाएगा तो 89 आ जाएगा। अगली बार बारी किसकी है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम +1 तो ये कितना होगा, 445 + 1 446, यानी कि जो आंसर है वो 446 आ जाएगा। 446 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। शायद सबको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 36 आगे बेटा समझ। डबल होकर बढ़ रहा है, पहले दुगना आ रहा है, फिर 3 गुना आ रहा है, फिर 4 गुना आ रहा है, फिर 5 गुना। दुगना करके एक जोड़ देंगे, 3 गुना करके एक जोड़ देंगे, 4 गुना करके एक जोड़ देंगे, अब इसमें 5 गुना करके एक जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन की शक्ल बता देती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। 36 अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। पहले भी आया है इस तरह का, 2 क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आया है। तो कैसे बताया, कैसे होगा ये, कैसे हो सकता है। लगभग क्वेश्चन दो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन किस तरीके से हो गई, उसकी जो सीरीज है वो 2-2 बढ़ेगी, 2-2 सीरीज बढ़ेगी या 2 या 3। तो जैसे कि यहाँ पर 2 छोड़कर नजर आ रहा है आपको, 2 नंबर छोड़ दिए, 2-2 का गैप नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से 2 छोड़ेंगे वो तो 2 क्वेश्चन मार्क भी उठ गए। आगे चलते हैं, इसमें देखना है 2-2 का गैप छोड़ के 17 और 19 में +2 का डिफरेंस, 19 और 21 में +2 का डिफरेंस। अब आगे 2 का डिफरेंस, 2 छोड़ देंगे तो 2 का डिफरेंस करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन मार्क आएगा, 21 और 2 23, पहला क्वेश्चन मार्क आएगा। पहले क्यों आएगा, 2 छोड़कर जस्ट ये वाला डेटा है। 2 सीरीज बन गई। अब तीसरी सीरीज देखो जरा, यहां से उठाया, 2-2 छोड़ा, कितने का गैप है, 3 का। 2 छोड़ा, 2 नंबर छोड़े, 3 का गैप। अब 2 नंबर कौन से छोड़ेंगे, एक ये और एक जो आंसर आ गया, कितने का गैप, 3 का गैप। तो 29 + 3 कितना आ जाएगा, 32। और आगे वाला क्वेश्चन मार्क आ चुका है आपका, ये आप देख सकते हैं। तो इससे हमारा जो आंसर है वो कौन सा आया, पहला आया 23, दूसरा आया 32, 23 और 32। अब यहाँ 32 और 23 भी दे रखा है। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अचानक ही 32 और 23 की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहला आंसर जो है वो 23 है, दूसरा 32 है। ये बात का ध्यान रखना है। आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब आपको आइडिया हो गया, इस जैसे क्वेश्चन आए तो होगा, इस जैसे आए तो होगा। आपने स्केल क्यूब भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, डिफरेंस वगैरह, मतलब बहुत बढ़िया चीजें कर लिया। अब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करूं। बहुत ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बहुत लोगों का फ्यूचर बना दिया। वो मेरे से छोटी एज के हैं, बहुत लेट टीचिंग लाइन में आए और बहुत जल्दी कामयाब हो गए। तो उनकी बहुत अच्छी किस्मत है, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। आप उनकी प्रेस, अब मेरे को उनसे लेना देना थोड़ी ना है, मतलब उनकी प्रेस करके, मतलब मैं हर एक चीज की लिमिटेशन होती है, बट इतना बता रहा हूँ कि यूट्यूब आपको IAS ऑफिसर तक बढ़ा सकता है, इतना कुछ है अगर आप ढंग से पढ़ो तो। ये आपको ही पता है, सबको, पूरी जनरेशन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हमारे सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही बच गए। 40 का क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया था स्टार्टिंग में, 19वें क्वेश्चन के बाद ही, क्योंकि यहाँ पर आंसर अड़ रहा था बीच में, इसलिए। तो उसके बाद हमारे 36 क्वेश्चन होने के बाद एक 34 नंबर क्वेश्चन रह गया, वो भी देखेंगे। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी खत्म होने वाला है लेक्चर बेटा आपका। नंबर 34 जो है वो बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 209 की बजाय 299 आएगा, डेफिनेटली श्योर है, इसी वजह से क्वेश्चन हो नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है 307, 303,
299, 295 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में कितना गैप है बेटा? -4 का गैप है, देख सकते हैं आप। कम हो रहा है 4, इधर भी 4 कम हो रहा है मेरा बेटा, इधर भी 4 कम हो रहा है, इधर भी 4 कम हो जाएगा, तो 295 -4 कितना आ जाएगा? 291, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। वहां इक्वेशन के अंदर गड़बड़ थी, तभी क्वेश्चन नहीं हो पाया। आई होप सो समझ आ गया। 4 कम होता जा रहा है। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 36वां क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। 63, 82, 102, 123, 145 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 19 का है। इनके बीच में डिफरेंस 20 का है। इनके बीच में डिफरेंस 21 का है। इनके बीच में डिफरेंस 22 का है। यानी कि जो डिफरेंस चल रहे हैं इनके बीच में 82 - 63, दिस माइनस दिस, वो बढ़ रहे हैं। नंबर तो जो सीरीज है वो तो बढ़ रही है, पर जो डिफरेंस है वो नेचुरल नंबर का है, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर। 19, 20, 21, 22। 22 के बाद बारी किसकी होगी? 23 की। तो 145 और 23 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 168। दिस प्लस दिस 168। 168 ऑप्शन नंबर सी मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, 12, 24, 72, 288। कुछ क्वेश्चंस तो सीधे नजर भी आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? और डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस से करके देख लेना, चांस कम है। 12 का 1 टाइम 12, 12 का 2 टाइम 24, 24 का 3 टाइम 72, 72 का 4 टाइम क्या हो जाएगा? 12 into 1 12, 12 into 2 24, 24 into 3 72, 72 into 4 288, 288 into 5 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कितना हो जाएगा? ये 4 44 4 1440। ये आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया है आप सबको। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 12 का 1 गुना, 12 का 2 गुना, 24 का 3 गुना 72, 72 का 4 गुना 288, 288 का 5 गुना। इंक्रीजिंग मोड में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। 40th क्वेश्चन पहले ही कर चुका था मैं। 16, 49, 149, 450, 1354 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। 33 का चेक करिए, इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 100 का। इनके बीच में बात सी नहीं बन रही है ना, तो मीनिंग इस चीज को आप किसी और मेथड से भी देख सकते हैं, क्या हो सकता है देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुद्दे की बात ही करूंगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट देखा करो कि कोई 3 गुना हो रहा है या ये 3 गुना हो रहा हो। देखो जरा, 16 का 3 टाइम किया तो +1 कर दिया तो 49 आ गया, 48 + 1। 49 का 3 टाइम किया तो 147 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 149 आ गया। अब 149 3 टाइम अगली बार भी 3 टाइम, तो ये होता है 420 और 27 447, 3 जुड़ जाएगा तो 485 आएगा। बेटा मैं रट्टा नहीं लगाता, याद है कैलकुलेशन, मतलब कैसे होता क्या, मतलब अगर बाय चांस इतने साल पढ़ाने के बावजूद भी अगर मल्टीप्लाई लिख के देखना पड़े तो समझ लो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फेक है, फालतू का। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि इसको आप तोड़ लिया करो 149 को। दो तरीके, हर एक तरीके से हर एक मेथड होता है कि या तो समझो, या तो इसको तोड़ लिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 14 3 42, तो 420 तो माइंड में अलग रख लिया, 9 3 27 अलग रख लिया, जोड़ दिया 447 + 3। एक तरीका और है। अब इसको ऐसा भी तो कर सकते हो कि 150 - 1, तो
तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 450 हो गई और इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 हो गई। माइंड में कैलकुलेशन हो गया। आई होप सो समझ आ गया। अगली बार बारी किसकी है? 3 टाइम ही करना है, 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड। ये होगा 1350 और 4 1354। ये आ चुका है। अगली बार बारी किसकी है? 3 3 3 3 3 से मल्टीप्लाई 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गए, 5 जुड़ गए। ये कितना हो जाएगा? देखिए जरा ध्यान से। 1350 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 1 16 1 40 प्लस 5 4067 आ रहा है 4067 ए ऑप्शन ये आ चुका है आपका। यहां से हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। लेक्चर खत्म हो गया है। रिलैक्स मोड में पढ़ना जरूरी है। जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा दबाव बनाते हैं तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, बट पेरेंट्स का फर्ज भी बनता है वो अपने बच्चों को टाइम दे। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहीं से मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद बेटा, जय श्री राम।